ओम शांति। अभी आप सभी लोग जो है वेट कर रहे होंगे कि भाई अभी आत्मा का अभ्यास के लिए हमें और गाइडेंस चाहिए। प्रीवियस रिकॉर्डिंग में थोड़ा बहुत आपको पता चल गया था, बट आपको जो है और गहराई में इंफॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो वो हम आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। बस एक ही चीज है कि आप जो है जैसे आपको बताया जाए वैसे ही आप पहले कोशिश करें कंप्लीटली फॉलो करने की। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ एडिशन मत करिए। अगर आपको कंप्लीट रिजल्ट चाहिए देन जो है आपको डेफिनेटली फील होगा, है ना, जो बताया जा रहा है वो। और दूसरी बात ये है कि ये जो सेशन है वो थोड़ा एक इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है। क्योंकि ये प्ले लिस्ट में इसका जो है ये नेक्स्ट भाग है, तो हमें आपको बताना है कि मेडिटेशन का जो है एक सेपरेट प्ले लिस्ट रहेगा। ये सिर्फ आपको एक आध दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पहले हम इसमें कवर करेंगे। और फिर बाद में जो है आपको मेडिटेशन के लिए वो प्ले लिस्ट में जाना है। रोज का एक सुनेंगे काफी है। ठीक है, वहां फ्रीक्वेंटली कुछ न कुछ अपलोड होता रहेगा। और आप कभी भी सुनिए, सुबह सुबह इज द बेस्ट टाइम ये आत्मिक अभ्यास के लिए। ठीक है, उसमें सब गाइडेंस आपको मिलेगा कब करना चाहिए और वो सब। अम, और लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब भी ये सीरीज तो आपको आगे कंटिन्यू रखना है। ठीक है, सुनने के लिए साइड में जो है आप ये मेडिटेशन का एक एक वीडियो सुनिए, एक ये सीरीज में से और एक वो। लेकिन पहले मेडिटेशन, पहले आत्मा का अभ्यास, फिर ये वाला सुनना है। ठीक है, रोज के हिसाब से आप ये डिसिप्लिन रख सकते हैं, है ना, अपने माइंड को डिसिप्लिन कर सकते हैं कि आपको जो है पहले उसमें से आपको एक सुनना है, फिर आप जो है ये वाला आपको ये वाला सुनना है। ठीक है, जब भी मेडिटेशन का करो उसके बाद तुरंत यही सुन लो। तो क्या होगा कि आपका माइंड जब फ्रेश होगा तभी आप ये नॉलेज भी ले लोगे, तो आपको जो है अगले मेडिटेशन के लिए और क्रिएटिव थॉट्स आएगी। ठीक है, आप कर पाओगे। तो फ्रेश माइंड से आप मेडिटेशन के साथ नॉलेज लोगे और वही आपका जो है एक बेस बन जाएगा आपकी मेडिटेशन को या आत्मिक अभ्यास को स्ट्रांग बनाने के लिए, बिकॉज इसमें थॉट्स चाहिए। ठीक है, आत्मा का रियलाइजेशन करने के लिए पहले तो सेल्फ अवेयरनेस हमें जो है लाना होता है। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन अवेयरनेस के बिना नहीं आ सकता है। ठीक है, अगर हम जो है अपने आप को आत्मा की याद ना दिलाए, ठीक है, रोज अवेयरनेस जो है वो एक, उसको क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। ठीक है, अवेयरनेस को हिंदी में स्मृति कहते हैं। तो अवेयरनेस वो स्मृति, स्मृति माना जैसे देखो अभी आपको सुबह सुबह उठ के अगर माँ होगी तो उसको हमेशा ये भान रहेगा कि मैं एक माँ हूं, उसको स्मृति बोलते हैं, अवेयरनेस बोलते हैं, है ना, कि आपको जो है पता है कि आप माँ हो। वो एक माँ बनने के, माँ की माँ बन रहे हो वो खबर मिलने से ही आपका जो है वो स्मृति हमेशा आपके साथ रहती है कि मैं माँ हूं। ठीक है, तो वो माँ की स्मृति एक आप कहोगे एक बेटी की स्मृति, मैं एक बेटी हूँ। ठीक है, जिससे आपको वो जिम्मेदारी का जो है का फीलिंग आती है, जिम्मेदारी निभाने की फीलिंग आती है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ भी हमें एक स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। ये जो रोल्स जो आपके हैं, माँ, बेटी, या फिर बाप, भाई, बहन, फ्रेंड, है ना, वो देह के कनेक्शन में है। देह के आधार पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करने के लिए वो स्मृति जरूरी है। लेकिन आत्मा के रिलेटेड आपकी आत्मा की तरफ जिम्मेदारी है ना, आत्मा ही है जो डिफरेंट रोल्स प्ले करती है। तो आपको भी जो है अपनी आत्मा के प्रति एक जिम्मेदारी होती है। पहली जिम्मेदारी तो अपने प्रति होती है ना, आत्मा की तरफ, आत्मा को जितना हम नर्चर करेंगे, है ना। तो ये अवेयरनेस, नीचे जो अवेयरनेस है ये आत्मा है ना, आत्मा के हिसाब से ही यहाँ दिखाई, ये आत्मा एक सीड है।
ना। अगर आत्मा की अवेयरनेस करेंगे तो जो आपका एटीट्यूड होगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये जो है आपका शरीर है, अभी के लिए शरीर ले लेते हैं। शरीर से आपको जिस तरीके के कर्म करने हैं, जिस एटीट्यूड से कर्म करने हैं, उस पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, अगर एटीट्यूड अच्छा होगा तो ही जो है आपके कर्म जो है वो अच्छी इफेक्ट लेके आएंगे, है ना। तो आत्मा की अवेयरनेस ही जो है आपके एक्शंस को जो है पॉजिटिव बना सकती है, प्योर बना सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आत्मा की अवेयरनेस जो है एक थॉट से आती है। ठीक है, तो अवेयरनेस माना एक थॉट होती है ना। जैसे ये देखो, ये एक है, मैं इमेज दिखाऊंगी आगे फिर बढ़ने से पहले। देखो, सोल इज लाइक अ सीड है ना, बॉडी इज लाइक अ ट्री, राइट। तो इसी के बारे में बात करी थी। अगर सीड हेल्दी होगा तो ट्री हेल्दी होगा, अगर सीड में डिफेक्ट होगा तो जो है ट्री भी वीक होगा। अगर हम आत्मा की स्मृति, आत्मा को देखकर आत्मा के बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है, अभी तो हमारी स्मृति नहीं है ना। अभी बॉडी कॉन्शियस रोल्स होंगे, माँ को जो है माँ बनते ही माँ की स्मृति ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाती है, बिकॉज जो है वो बेबी की प्रेजेंस जो है फील करने लगते हैं। ठीक है, तो जो प्रेजेंस जब हम किसी की फील करते हैं, है ना, बेटी है तो जैसे ही उनको पता चलता है कि मैं एक फीमेल हूँ, ये मेरे पेरेंट्स है, तो बेटी की स्मृति आ जाती है, बिलोंग टू दिस फैमिली। ठीक है, तो फैमिली आसपास, फैमिली की प्रेजेंस देखते हुए वो जो है बिलोंगिंग फील होती है। ठीक है, तो वैसे ही हमें जो है आत्मा की प्रेजेंस को फील करते हुए उसके उसकी बिलोंगिंग को जो है हमें फील करना है। ठीक है, उसके आधार पर जो है हमें हम आत्मा का रियलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस जब तक हमारी स्मृति नहीं बदलेगी तब तक कर्म नहीं सुधरेंगे। ठीक है, अगर आपको अपने कर्म जो है, आप नहीं चाहते कि आपको कोई इफेक्ट हो, है ना, लाइक आप जो है गुस्से से कर्म करो, इरिटेशन से कर्म करो, दुखी होके कर्म करो, सैड होके, सैड दुखी, स्ट्रेस होके, चिंता करके कर्म करो, तो ये स्मृति के ऊपर काम करो। ठीक है, अगर स्मृति नहीं बदलेगी तो आप कर्म तो करोगे लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, है ना, क्योंकि मन में ही जो है इम्प्योरिटी होती है। तो सीड है आत्मा में जो एक सीड है, मन आत्मा का ही भाग है। ठीक है, तो तभी कर्म हम कितना भी कर्म करें, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट ये है, आप इसको आप समझिए, है ना। ये डायग्राम में जो आपको ऑर्डर, जिस ऑर्डर पे आपको दिखाया गया है उसको आप थोड़ा समझिए, है ना। जैसे यहाँ जो दिखाया है स्मृति है, थॉट है ना, थॉट्स है। सो थॉट्स से ही अवेयरनेस आती है। कोई कहता है कि मुझे मेडिटेशन में थॉट्स नहीं करनी है। ठीक है, वेल इन रियलिटी आप सोचिए, आप जरा इमेजिन करिए, है ना, आपका माइंड पूरी दिन एक घोड़े की तरह जो है एकदम फास्ट 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 दौड़ रहा है। ठीक है, या फिर एक बंदर की तरह जस्ट जंप कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह से दूसरी जगह, है ना। तो आप सोचिए, अगर कार की तरह जो है इतना फास्ट फास्ट चले जा रहा है ना। तो इन सब सिचुएशन में, ठीक है, आप सोचिए जैसे अगर गाड़ी है तो बहुत फास्ट जा रही है और आप जस्ट अपने आप को विजुअलाइज करो, सडनली आप ब्रेक मारना जो है रियलिटी प्रैक्टिकल समझोगे, राइट थिंग टू डू समझोगे? नहीं ना, नहीं समझोगे आप, है ना। गाड़ी भी होती है तो जब भी अगर किसी का ब्रेक भी जो है फेल हो गया है, ब्रेक बिगड़ गया हो, जैसे हमारा भी यहाँ ब्रेक तो बिगड़ गया है, रोक ही नहीं पा रहे हैं, है ना, तो सडनली जो है वो क्या करते हैं, इधर टर्न करते हैं कहीं और डायरेक्शन में, या तो फिर उसको किसी न किसी तरीके से थोड़ा स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो है सडनली सडनली ब्रेक काम नहीं करिए तो कैसे हम ब्रेक नहीं मार पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा एक ही जो है यहाँ प्रिंसिपल होगा। ठीक है, कि हमें जो है थोड़ा स्लो करना है माइंड को पहले। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में देखे तो घोड़ा,
तो घोड़ा, हम अभी क्या करें, माइंड को एक जस्ट एक सिनेरियो है ना, माइंड को जिस तरीके से अभी माइंड कितनी इफेक्ट, जो प्रीवियस एक्शन की कितनी इफेक्ट से माइंड डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, और उसके बारे में थॉट्स आते रहते, और उसके ऊपर हम जैसे जनरली तभी लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जो और भी वाइब्रेशन जो है मन की खराब करते हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो ऐसी चीजें, और नहीं तो कोई गलत कुछ ऐसी चीजें, हम कोई शराब पीते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, ऐसी ऐसी चीजों से जो मन को और ही कमजोर कर रहा है, जैसे एक चाबुक की तरह। घोड़ा ऑलरेडी दौड़ रहा है फास्ट, और चाबुक लगा रहे हो, चाबुक लगा रहे हो, चाबुक लगा रहे हो, ठीक है, तो और भी वो दौड़ता है। तो यही ये चीजें चाबुक की तरह काम करी, एक साइड हम जो है अच्छा फील करना चाहते हैं, और एक साइड जो है हम रोकना चाहते हैं, और एक साइड जो है या फिर टर्न करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन एक साइड हम चाबुक मार मार के घोड़े को जो है भगा रहे हो, और हमें पता भी नहीं हम चाबुक मार। तो यहाँ ऐसे ही चीजें है ना, तो ऐसी चीजों में, ऐसी सिचुएशन में आप जो है सडनली रोक नहीं सकते हो माइंड को, वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, अगर आप मानते हो वही प्रैक्टिकल है तो बेस्ट ऑफ लक, बट वो रियलिटी नहीं है। इवेंचुअली आप थक जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आप रोक भी नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रियलिटी में जिए, और हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में जो है देखना है, नॉट अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए जो है माइंड को नहीं रोकना है, और आपको भी पता है जब भी हमने ऐसे रोकने की कोशिश की है, फिर भी थोड़े समय के बाद हमें जिस चीजों से हमारा मन डिस्टर्ब था वो वापस आ जाती है, ठीक है, हमें वो चीजों से कंप्लीटली छुटकारा चाहिए। आई डोंट वांट टू जस्ट सप्रेस इट, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको प्योर थॉट से रिप्लेस करना होगा, माइंड को टर्न करना होगा, माइंड को टर्न करना होगा। स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्टीयर, SOS, याद रखिए, नोट कर लीजिए, SOS, स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्टीयर, ठीक है। तो ये मेडिटेशन में, ये आत्मिक अभ्यास में, जब भी आप वो मेडिटेशन सीरीज में से एक वीडियोस, आपको क्रिएटिविटी मिलेगी उसमें, ठीक है, आपको फिर उससे उसको यूज करके अपना दिमाग चलाना है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ये तो सिर्फ क्रिएटिविटी के आपको आइडियाज मिल रहे हैं, है ना। आपको जो है खुद, हम अपनी सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है, हर माइंड को कैसे ऑपरेट करना है, बट हाँ एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि ऐसे प्योर थॉट्स आप करना चालू करो, ठीक है। तो आप जो है एक वीडियो में से दूसरे वीडियो में से कुछ दो थॉट्स ऐसे मिलाकर आप जो है उसको यूज कर सकते हो, और भी जो ये सेशंस जो आप सुन रहे हैं उसमें से आपको जो है और थॉट्स जो आपको टच करते हैं, जो भी पॉइंट्स, उसको यूज करके भी आप उसमें वो बाकी थॉट्स में इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। बाहर की चीजें नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट, मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रही हूँ। यहाँ जो सब कवर किया जाता है उसमें जो भी थॉट्स आपको मिल रही है, वो कोई भी थॉट्स लेके आप जो है एक क्रिएटिविटी के आधार पर जो है आप माइंड को स्लो कर सकते हो, टर्न कर सकते हो, ठीक है। एंड जो है आप आत्मा को जो है थोड़ा फील कर सकते हो, ठीक है, आत्मा को एक रूम दे सकते हो जो आत्मा अपने आप को फील करे, है ना, माइंड जो है अपने ओरिजिनल नेचर को फील करे, ठीक है, जो है पीस। ओके, तो यहाँ देखो, थॉट्स के आधार पर ही आपकी वृत्ति होती है ना, इसमें बहुत लॉजिक है। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, वाइब्रेशंस, आपके थॉट्स होते हैं ना, वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वो वाइब्रेशन से जो है आपका विजन चेंज होता है, वृत्ति से सृष्टि चेंज होती है, और सृष्टि से फिर आपकी कृति चेंज होती है ना, आपका एटीट्यूड जब बनेगा। वाइब्रेशन एक फोर्स होता है जिससे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन जो है, आप आत्मा का वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, तो एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, आत्मा का नॉलेज को यूज करके ही आप जो है आत्मा में थॉट्स लेके आते हो। इसलिए तो हम ये सीरीज भी कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ये सीरीज भी आपको सुनना है साथों साथ, और ये मेडिटेशन का जो है करना है, बिकॉज विदाउट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, यू कैन नॉट क्रिएट कंप्लीट स्पिरिचुअल विजन, है ना। तो इसीलिए एक तो उसमें से ही प्योर थॉट्स आएंगे आपको, प्योर थॉट्स, प्योर थॉट्स, ठीक है। दैट विजन एक्चुअली हेल्प्स यू ब्रिंग मोर प्योर थॉट्स, ठीक है। तो पहले हम जनरल थॉट्स करके एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिसके आधार पर हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज इमर्ज होता है, जो हमने समझा है,
तो उसके आधार पर पर्सपेक्टिव होगा जो वापस और प्योर थॉट्स क्रिएट करेगा। ठीक है, और देन हम सिचुएशन को जो है एक अलग तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, जिसके आधार पर हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, और जिसके आधार पर जो है हमारी इफेक्ट क्रिएट होती है माइंड में, हमारा अपना वर्ल्ड, हम अपना वर्ल्ड बनाते हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन के हिसाब से वही हमारा फोकस है कि हमें जो है पवित्र विचार करना है और पवित्र एटीट्यूड, स्पिरिचुअल एटीट्यूड जनरेट करना है। तो उसके लिए हमें आपका जैसे मेडिटेशन के हिसाब से गाइडेंस मिलेगा और दूसरा जो है आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ये सीरीज आपको सीरीज में से भी सब सेशन सुनने हैं, एक मेडिटेशन का, एक इसका, रोज का आपका रूटीन है और बैक टू बैक ही करने हैं। ठीक है, अभी हम ये सेशन एंड करेंगे। मेडिटेशन के रिलेटेड जो भी बातें हैं, जैसे क्या मेडिटेशन में आंख बंद करके करना है या खुली आंख से करना है, एक्चुअली रियलिटीज खुली आंख से करना है, तो वो सब आपको जो है वो मेडिटेशन के या आत्मिक स्थिति के अभ्यास, सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस के जो है प्ले लिस्ट में आपको मिलेगी सब इंफॉर्मेशन। तो आप उसको जो है ये नॉलेज के साथ कंबाइन करते हुए आप सुनते रहिए, और ये साथों साथ ये नॉलेज भी सुनते रहिए। और कहीं भी आप जो है अटक रहे हो तो आपको पता है नीचे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में जो नंबर दिया गया है, ईमेल एड्रेस दिया गया है, वहां आप सिरिन लाइट 108 सब्जेक्ट में डालकर आप रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आगे के सेशन के लिए। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पड़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।